आज के वीडियो में हम लोग सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन देखेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्ट करने नहीं आता है, जिसके कारण गलत हो जाता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि दो स्टूडेंट ग्रेड कार्ड अभी बीटेक का शो नहीं कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, लिटरल एंट्री स्टूडेंट को परसेंटेज कैलकुलेट करने में काफ़ी दिक्कत होगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का कैसे मार्क्स कैलकुलेट करना है, सारा इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको हर एक तरह के डाउट को भी क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। और किसी भी तरीका से आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके या मैसेज करके आप हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। ये अभी हम लोग लिटरल एंट्री वाले का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? लिटरल एंट्री स्टूडेंट का, कि उसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ये जो मार्कशीट है बीटेक का है और कौन सा डबल ई का है, डबल ई स्टूडेंट मेरा ही है डबल ई का, और ये जो है डिप्लोमा का है, डिप्लोमा का। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स से कैलकुलेट कैसे किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट रहेगा डिप्लोमा वाले मार्कशीट पे। यहाँ पे टोटल मार्क्स दिया गया है, टोटल मार्क्स दिया गया है, ये मेरा दिया गया है ऑप्टेन मार्क्स। ऑप्टेन मार्क्स कितना है? 1787 ऑप्टेन है, 2250 टोटल है। ये पता हो गया। सिर्फ हमको इससे यही पता करना है। देखो डिप्लोमा बीटेक में कितना होता है? 8 सेमेस्टर। तो ये जो होता है 1 एंड 2 सेमेस्टर, ये डिप्लोमा के आधार पे दिया जाता है। किसके आधार पे दिया जाता है? डिप्लोमा के आधार पे। इसको कैलकुलेट करना लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए सबसे चैलेंजिंग यही होता है। और अभी ग्रेड कार्ड भी शो नहीं कर रहा है कि वहाँ पे आपको पता चलेगा, यानी कितना स्टूडेंट सीधे सीजीपीए से कन्वर्ट करेगा। ये सब हम लोग हर सेमेस्टर के मार्कशीट से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। ठीक, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसको कैलकुलेट करना ही मेन चैलेंजिंग है। इसी के वजह से स्टूडेंट क्या होता है, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं गलत फिल करने के कारण। अब बात करते हैं कैलकुलेट कैसे करना है, कि ये जो मेरा है फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे आएगा, 555.96 है। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं मेरा डिप्लोमा में कितना आया था ऑप्टेन मार्क्स, 1787 था ना, और टोटल मार्क्स कितना था? 2250। कोई दिक्कत? और फर्स्ट सेमेस्टर का फुल मार्क्स कितना के एग्जाम होता है? 700 का। तो यहाँ पे जब हम 700 का 1787 बटे डिप्लोमा के जो आता है ऑप्टेन मार्क्स 1787 बाई 2250, तो देखिए यहाँ पे मेरा 5.55955, यानी इसी को 3 डिजिट में है, इसी के लिए इसको 2 डिजिट में 0.5 के बाद है। तो क्या यह तो आप लोग 4 डिजिट तक लेके कर ले। कितना डिजिट तक? दशमलव के बाद 4 डिजिट तक। यानी देखिए आ गया मेरा 5.5596। यानी हम लोग को जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट को जो मार्क्स दिया गया है ऐसा ही दिया गया है, 700 का जो डिप्लोमा का परसेंटेज होता है वो। कोई दिक्कत? यानी हम लोग यहाँ ये मार्क्स हमको ऑप्टेन पता चल गया। अब बात करते हैं कि दूसरा सेमेस्टर कैसे निकलेगा। तो देखिए दूसरा के टोटल मार्क्स कितना होता है? 550। तो 550 होता है दूसरा का। तो जब 550 दूसरा का होगा ना, तो 550 का 1787 बटे 2250 कर लेंगे तो कितना आ गया? 436.822। तो 436.822 लिख दिए। यानी देखिए यहाँ पे भी हम लोग न तो सीधे सन्निकटन मान जो होता है उसका यूज कर लेंगे। 5 5 है तो इसको 6 लिख सकते हैं, तो इसीलिए 96। तो यहाँ नहीं हम लोग लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट का 1 एंड सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स तो कैलकुलेट कर लिए। यही सबसे मेन चैलेंजिंग था। तो आप लोग को उम्मीद है कि यह वीडियो क्लियर हो गया होगा। अब बात तो आता है कि ग्रेड कार्ड है नहीं, तो मार्कशीट पे क्या होता है? देखिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ 1 एंड 2 सेमेस्टर का मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। चलिए अब कोई डाउट नहीं होगा। फिर से यदि कोई डाउट होगा तो ये बार बार वीडियो को रिपीट करके या जैसे भी करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा
और अच्छा से कैलकुलेट कीजिएगा। यदि कैलकुलेशन गलती होगा तो फिर वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि देखिए वहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेम सेकेंड सेमेस्टर का निकाल लिए। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के निकाल लिए। अब थर्ड के जो मार्कशीट आता है उस पर सिर्फ SGPA मेंशन रहता है, मार्क्स मेंशन रहता नहीं है। तो देखिए किसी सीनियर से आप क्या करें, मार्कशीट ले ले, जिससे 750 का है, नहीं लेगा, नहीं स्टूडेंट लेगा तैयो काम चल जाएगा। देखिए ये कितना है, देखिए 100 में कितना है 65, 100 में 79, 100 में 81, 100 में 84, 100 में 93, 50 में 50 में 50 में 100 में, यानी टोटल कितना मार्क्स हो गया 500, 600, 700, शायद 700, यानी टोटल मार्क्स हो गया 750। टोटल मार्क्स कितना हो गया 750। तो यानी हम लोग इधर लिख लेंगे 750, कोई दिक्कत। अब ऑप्टेन मार्क्स है, जब ऑप्टेन मार्क्स टोटल ये है तो इस सबको जोड़ेंगे, इसको टोटल को और इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से मेरा ऑप्टेन मार्क्स निकल जाएगा थर्ड सेम का। तो थर्ड सेम का निकल गया। इसी तरीका फोर्थ सेम का, फिफ्थ सेम का, 6, 7 के 7, 8 सबका कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल मार्क्स भी कितना का हो रहा है, 2 बार 3 बार आप अच्छा से कैलकुलेट कर ले कि रिजेक्ट ना हो वहाँ पे। इसी तरीका से जब हम किए तो देखो यहाँ पे हम लोग को भी जिस समय परसेंटेज कैलकुलेट करना था उस समय मार्कशीट नहीं था, उस समय मार्कशीट नहीं था। तो हम लोग भी ऐसे ही कैलकुलेट करके देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, सब सेमेस्टर का निकाल का टोटल 55-50 हुआ था। फिर देखिए मेरा कितना आया था 81.059, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक आया था ना मेरा। अब देखिए मेरा उस टाइम मार्कशीट नहीं आया था, यानी अब कितना है 81.06, यानी एक्यूरेट आ गया था। तो आप लोग भी ऐसे ही कैलकुलेट करें। अब बात आता है रेगुलर स्टूडेंट। अब रेगुलर स्टूडेंट वाले क्या करेगा, रेगुलर स्टूडेंट तो रेगुलर स्टूडेंट वाले भी सेम प्रोसेस 1 से 8 तक, वैसे ही जैसे अभी हम जोड़े हैं वैसे जोड़ के 1 से 8 तक जोड़ के आप अपना परसेंटेज निकाल लें। थोड़ा मेहनत का काम है, बाकी इतना मेहनत कर लीजिएगा तो आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होता। यदि आपको किसी भी तरीका से डाउट होता है या प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैसेज करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी भी तरीका से प्रॉब्लम हो एमटेक एडमिशन के लेके आप बेहिचक मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा क्या करना है।